हम्म। तो अभी जो भी हमने देखा पिछले वीडियो में, वो ये देखा है कि हमारा ऑब्जेक्ट होता क्या है। और जब हमने ऑब्जेक्ट में बात करी थी कि ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, तो हमने उसमें दो चीजें बताई थी। एक ये कि स्टेट, और एक बिहेवियर। तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट के स्टेट और बिहेवियर को सेल्सफोर्स में मैप करें, तो स्टेट क्या होती है? प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फील्ड्स। किसी भी कस्टम ऑब्जेक्ट की फील्ड को हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। और फिर से उस चीज को मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो चाहे अब फिर से हमने वही बात करी, रियल वर्ल्ड एंटिटी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, पर्सन। तो अगर कोई पर्सन है, क्योंकि पर्सन इज लाइक कि आप किसी चीज को ऐसे नहीं कर सकते कि ये पर्सन है क्या है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, और उस प्रॉपर्टीज के बेस पे आप उसको पर्सन बोलोगे। उसका नेम होगा, उसकी एज होगी, डेट ऑफ बर्थ होगा, उसका एड्रेस होगा, फोन होगा, ईमेल होगा। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं। जी। प्रॉपर्टीज मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन जो होती है, वो होती है प्रॉपर्टी। और उसी को हम फील्ड बोलते हैं, और उसी को स्टेट बोलते हैं। जी। और बिहेवियर वो होता है कि वो बिहेव कैसे करेगा, क्या उसका वर्किंग है, किस तरह से वो काम करता है। अगर हम पर्सन की बात करें, तो उसके कई सारे बिहेवियर होते हैं। वॉक करना, खाना, सोना, भागना, हम्म। बातें करना। दिस इज ऑल अबाउट कि वो उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या है, वो किस तरह से किसी चीज किस तरह से करता है। ट्री है, तो ट्री के बिहेवियर अलग, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी कि किस कलर का ट्री है, किस फैमिली का ट्री है, कितना लंबा है, उसकी ब्रांचेस कितनी हैं, चौड़ाई कितनी है, हम्म। लोकेशन क्या है। ये सब उस ट्री की प्रॉपर्टीज हैं। जब बिहेवियर की बात करते हैं, तो इज लाइक कि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। दैट इज वन बिहेवियर। हवा चलती है, तो उनकी वजह से हमको ऑक्सीजन मिलती है, और हवा भी चलती है तो आराम मिलता है गर्मी में। दैट इज द सेकेंड बिहेवियर। तो ये क्लियर होना चाहिए हमारे माइंड में। अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। हम कोई भी हमसे कुछ पूछेगा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं बता पाएंगे। जी। जब तक हमारे दिमाग में चीजें बेसिक नहीं बैठेंगी। और पहले दिन से बोलते आ रहे हैं कि क्यूरियोसिटी, क्वेश्चन खुद से पूछो। जब तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे, नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा कि मैंने बता दिया बस खत्म। सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहा। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, you or anyone. If the person only relies on the information that is being told to him or her, there is no progress for that person. जी। जब तक नहीं पूछो, खुद से नहीं क्वेश्चन करोगे, खुद से नहीं बातें करोगे, खुद से नहीं पूछोगे कि अच्छा ऑब्जेक्ट क्या है। स्टेट्स और बिहेवियर है, तो स्टेट क्या है, बिहेवियर क्या है। खुद यस। से गूगल सर्च नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये चीजें। लोगों को लगता है कि बस सामने वाले ने, किसी ने बता दिया, सामने वाला 50 साल से इंडस्ट्री में पढ़ा रहा है, पढ़ा रही है, उसने बोल दिया तो बस पत्थर की लकीर हो गई। या उसने बोल दिया तो इसका मतलब सिर्फ यही होता है। जी। कई सारे, जरूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन मैंने बताई है वो सरल हो सकता है कि इंटरनेट में कुछ और लिखा हो, मीनिंग सेम होगा, बट तरीके होंगे अलग अलग लिखने के। तो जब तक वो उस चीज को देखोगे नहीं, तो नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होगा। किसी का नहीं हो सकता। अगर इस चीज पे कोई फोकस नहीं करेगा कि ठीक है, एक ने बता दिया मुझे और खत्म, वो हेल्प नहीं करेगा। वो किसी को भी हेल्प नहीं करेगा। जी। ठीक है। हाँ। तो जब तक नहीं पढ़ोगे, नहीं रिवाइज करोगे, नहीं जो है क्या कहते हैं, चीजों पे काम करोगे, कुछ नहीं होने वाला किसी का भी। अब हम बात करते हैं फील्ड्स की। हमने बात की ऑब्जेक्ट की जो स्टेट्स होंगी हैं,
वही प्रॉपर्टीज होंगी और वही फील्ड्स होंगी। ठीक है। जी। अब प्रॉपर्टीज का भी टाइप होता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी, जब हम बोलते हैं तो हमको लगता है कि ठीक है इट्स नॉर्मल, जैसे कि हमने बोला कि जॉन की एज 23 ईयर है। जब जैसे कोई पर्सन है जॉन और उसके इंफॉर्मेशन हमको चाहिए तो हमने से पूछा नेम, ठीक है, देन एज, डेट ऑफ बर्थ, फोन। तो जब हम बोलते हैं तो इट्स लाइक ओके ठीक है, दिस इज अ सिंपल इंफॉर्मेशन। अगर हमें लेकिन उसको कहीं स्टोर करना हो, किसी भी सिस्टम में स्टोर करना हो, जी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह की है। किस तरह की है मतलब कि वो सिंपल एक स्ट्रिंग है, सिंपल टेक्स्ट है, या फिर नंबर है, या फिर फोन नंबर है, या ईमेल है, क्या। क्योंकि इंफॉर्मेशन भी अलग अलग तरीके से होती है। अब अगर हम फोन की बात करें तो फोन में हमें उसको फोन की तरह ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि उसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं ABCD, या फिर अगर कोई बोलता है कि मेरा फोन नंबर समथिंग लाइक दिस है 8936, तो इसको ऐसे नहीं लिखोगे। ऐसे नहीं लिखने बैठोगे कि ठीक है 8936, ऐसे नहीं लिखोगे। जी। फोन को इसी फॉर्मेट में लिखोगे। और उसी लिए हमारे पास किसी भी प्रॉपर्टी को स्टोर करने के लिए सेल्स फोर्स में, किसी भी फील्ड को स्टोर करने के लिए सेल्स फोर्स में कॉन्सेप्ट होता है डेटा टाइप का। अब डेटा टाइप क्या है, ये अपने आप में दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया है, डेटा और टाइप। जी। कि डेटा का टाइप क्या है, किस तरह का डेटा है, उसी हिसाब से हम एक फील्ड बनाएंगे सेल्सफोर्स के ऑब्जेक्ट के अंदर। आगे चल के जब डेवलपमेंट पढ़ोगे तो सेल्सफोर्स की क्लास के अंदर जिस तरह का डेटा है उसी तरह की फील्ड को बनाओगे। जी। ठीक है। अब हमने लास्ट उसमें देखा था कि हमने एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया था और एम्प्लॉय का टैब बनाया था। ठीक है। तो हम वहीं अपने उसमें जाएंगे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में। और एम्प्लॉय में हमने ये डिटेल्स देखी थी कि ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि ये कस्टम ऑब्जेक्ट है API नेम से। हम्म। और फील्ड्स एंड रिलेशनशिप से हमें पता चलेगा कि ये एक, यहाँ पे कितनी फील्ड्स हैं, कौन सी स्टैंडर्ड है और कौन सी कस्टम है। जी। ठीक है। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड फील्ड, हमने कल भी डिस्कस किया था कि हर एक कस्टम ऑब्जेक्ट की एक बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड फील्ड होगी जिसका नाम ही नेम होगा। ठीक जी। है। हम उसका टाइप कुछ भी हो सकता है, वो ऑटो नंबर हो सकता है, उसका टाइप हमारा टेक्स्ट हो सकता है। इन दो में से ही एक ही होगा, ऑटो नंबर होगा और टेक्स्ट होगा। जी। ठीक है। तो हम्म। इसके बाद ही जो है क्या कहते, सॉरी, जो कस्टम ऑब्जेक्ट की नेम फील्ड होती है वो ऑटो नंबर होगी या टेक्स्ट होगी, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। ठीक है। अब हमें यहाँ पे फील्ड बनानी है। अब एम्प्लॉय है। अब एम्प्लॉय के बारे में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है। मतलब हम एक किसी भी एक एम्प्लॉय के बारे में अगर हमें कुछ स्टोर करना हो तो हम कैसे करेंगे। भैया एम्प्लॉय नेम, एज, आईडी, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है। हाँ, तो अब हम इसमें अगर न्यू पे क्लिक करें, जब भी हमें फील्ड क्रिएट करनी होगी, ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट मैनेजर है। ऑब्जेक्ट पे गए, ये हमने डिस्कस किया था कल की कैसे कहाँ हम नेविगेट करेंगे, कैसे हम जाएंगे। फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में गए और यहाँ पे हमारे पास कई सारी बटन्स होंगी। हमें सिर्फ न्यू पे क्लिक करना है क्योंकि हम नई फील्ड बना रहे हैं। जी। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है, चूज द फील्ड टाइप। ये हमारा जो सबसे पहला स्टेप 1 है, चूज द फील्ड टाइप। ये हमसे फील्ड चूज करवा रहा है। ठीक है। अब अभी हम बात कर रहे थे डेटा टाइप की। ठीक है। हम्म। यही है वो, यही है वो, यहाँ पे हम डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे। अब हमें लेट से कि एम्प्लॉय का नेम हमारे पास है क्योंकि नेम फील्ड हमारे पास पहले से है। हमें उसकी ईमेल
स्टोर करनी है। तो ईमेल का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। जी। ठीक है, ईमेल का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। ऐसा नहीं है कि हम ईमेल कुछ भी लिख दें ABCD, या फिर यहाँ पे हम लिख दें ईमेल पे कि abc@gmail.com। ऐसे नहीं लिखेंगे ना। हाँ जी। इसका जो फॉर्मेट होगा वो ऐसा ही होगा। ये हम्म। है एक वैलिड ईमेल, ये ना कि ये। जी। तो सेल्सफोर्स क्या कहता है कि हमारे पास हर एक तरह का, जिस तरह का आपको डेटा स्टोर करना है, हम हर उस तरह का डेटा टाइप आपको देंगे, और वो उसी हिसाब से दिखेगा। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे बहुत सारे डेटा टाइप हैं यहाँ पे। अभी इनको, इस पे ध्यान नहीं देते हम, ये जो भी है। अब हम ईमेल, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ इतने सारे डेटा टाइप हैं। चेकबॉक्स है। चेकबॉक्स वो जो जिसमें हाँ या ना का आंसर होता है कि जैसे कि एम्प्लॉय, लेट्स से कि अब 60 ईयर है या नहीं। हम्म। तो उसमें या तो हाँ होगा या तो ना होगा। जी। ठीक है, ट्रू फॉल्स बेसिकली, यस और नो। तो वो हम्म। चेक बॉक्स हो जाएगा। करेंसी, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी होगी या कोई भी पैसा होगा, जो पैसा, तो वो करेंसी फील्ड में ही स्टोर होगा। जी। ठीक है, वो करेंसी फील्ड में ही स्टोर होगा। हम्म। तो उसके लिए हम करेंसी बनाएंगे। वो होती एक तरह का नंबर ही है, वो दिखता एक नंबर ही है। वो दिखता एक तरह का नंबर ही है, जैसे 10,524। हम्म। ये नंबर ही है, बट इसको हमें अगर करेंसी फॉर्मेट में दिखाना है, क्योंकि नंबर एक नॉर्मल चीज है, बट अगर हम उसको करेंसी में दिखाएं, जैसे कि अब मैं यहाँ पे अगर कुछ भी लिख दूं, ये एक नंबर है, ये कैसे पता चलेगा कि ये क्या है, व्हाट इज दिस? अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं, इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्या है? नंबर है भैया, सिंपल। सिंपल नंबर है। और अगर मैं अब इसके आगे ये लिख दूं, तो अब ये क्या है? इंडियन रुपीस। अब पता चल रहा है कि ये जो अमाउंट है एक्चुअली में रूपी है। जी। यहाँ पे नहीं पता चल रहा कि ये क्या है, कुछ तो है बट कुछ नहीं है, ये सिर्फ नंबर है बस। किस चीज का नंबर है कुछ नहीं पता चल रहा। तो इसलिए यहाँ पे करेंसी फील्ड नंबर के लिए, ओ सॉरी, पैसे के लिए यूज होता है। जैसे ये अलाउज द यूजर टू इंटर अ डॉलर और एनी अदर करेंसी अमाउंट एंड ऑटोमेटिकली फॉर्मेट्स। ठीक हम्म। है, मतलब वो इसमें जो भी अमाउंट डालोगे उस हिसाब से वो बता देगा। डॉलर का वो करेंसी वगैरह अपने जो उसका सिंबल होता है, हर हम्म। एक कंट्री का अपना सिंबल होता है। जैसे हमारे का वो रूपी का R वाला साइन है, जी। US का वो डॉलर है, इंग्लैंड का वो पाउंड वाला है। ठीक है, जी। तो वो उस हिसाब से यहाँ पे है। अब डेट है तो ये सिंपल है, आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए या कोई डेट, कि किस डेट को हमने उस एम्प्लॉय को हायर करा था, किस डेट को उस एम्प्लॉय ने ज्वाइन करा था। तो एक नॉर्मल टेक्स्ट में नहीं लिखोगे आप। डेट का भी एक फॉर्मेट अलग होता है। ठीक है, जिसमें ईयर मंथ और डेट होते हैं। जी। ठीक है, और डेट एंड टाइम, ये डेट टाइम जो है, ये डेट एंड टाइम मतलब डेट के साथ साथ टाइम भी चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जहां पे आपको डेट और किस टाइम पे वो चीज हुई थी, तो डेट टाइम चाहिए। जैसे कि किसी एम्प्लॉय ने अगर कोई इनवॉइस क्रिएट किया, इनवॉइस मतलब कि उस, ठीक है, वो कहीं पे हमने उसको एज अ बिजनेस ट्रिप में कहीं भेजा था, और उसने कहा कि इतना खर्चा हुआ, अब इसको रिम्बर्स करो। जी। तो उसमें हम उससे पूछ सकते हैं कि ठीक है, डेट एंड टाइम। हम्म। या फिर ये एग्जांपल गलत हो गया, एग्जांपल दूसरा लेते हैं। अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अब वो चाहे बाई ट्रेन हो, चाहे बाई बस हो, चाहे बाई फ्लाइट हो, जी। उसमें डेट और टाइम दोनों इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डेट से काम नहीं चलेगा। वहां पे उसको पता होना चाहिए कि किस डेट को कितने बजे मेरी फ्लाइट या मेरी ट्रेन या मेरी बस है। क्योंकि अगर मैं किसी को कह दूं कि तुम्हारी ट्रेन 10 तारीख को है, 10 अक्टूबर को,
तो उसको कैसे पता चलेगा कि कितने बजे है और कौन सी ट्रेन है? तो जहां पे हमारे पास इंपॉर्टेंट दोनों चीजों का होता है, टाइम और डेट, जहां पे दोनों का इंपॉर्टेंस होता है वहां पे हम सेलेक्ट करते हैं डेट और टाइम। जैसे कि हमें अगर कुछ भी रिकॉर्ड करना हो सिस्टम में, कुछ भी सिस्टम में, कि किसी यूजर ने कितने बजे कौन सा रिकॉर्ड क्रिएट, मतलब किसी पर्सन को, अगर हमने किसी एम्प्लॉय को सिस्टम में डाला, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने बजे, किस दिन कितने बजे कौन सा एम्प्लॉय सिस्टम में आया, कौन सा एम्प्लॉय ने एंट्री करी। या फिर जब हम ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पे मशीन लगी होती है, बायोमेट्रिक मशीन, जो पता कर वो ये करती है कि ये एम्प्लॉय इतने बज के इतने मिनट पर ऑफिस में अंदर आया, इतने बज के इतने मिनट पे ऑफिस पे बाहर गया। जी। तो कहने का मतलब डेट और टाइम दोनों का इंपॉर्टेंस है, तभी हम डेट टाइम यूज करेंगे। ईमेल का हमने देख ही लिया है कि ईमेल, हमें अगर ईमेल स्टोर करनी है तो हम ईमेल यूज करेंगे। ठीक है। जी। नंबर, अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे एज हो गई या फिर नॉर्मल कोई नंबर हो गया, कुछ भी, कोई भी नंबर, तो हम नंबर यूज करेंगे। ठीक है। परसेंटेज, अगर हमें परसेंटेज कुछ स्टोर करना हो, जैसे कि हम किसी को डिस्काउंट देना चाहेंगे, ठीक है लो 10% डिस्काउंट ले लो, कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हो तो परसेंटेज। जियो लोकेशन वाली हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फोन। ठीक है। तो ये भी सेल्फ है कि अगर फोन ही स्टोर करना तो ही फोन यूज करूंगा मैं। ठीक है। जी। उसके बाद हमारे पास पिक लिस्ट आती है। पिक लिस्ट क्या होती है? ये बेसिकली, जैसे इसका नाम है, अगर इसको देखो कि दो वर्ड से बना हुआ है, पिक और लिस्ट। जी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम यूजर को पहले से ऑप्शन दे देते हैं कि आपको अगर कुछ सेलेक्ट करना है तो इन्हीं 3 या 4 या 10 ऑप्शंस में से आप सेलेक्ट करोगे, आप अपने से कुछ नहीं लिख सकते। जी। ठीक है। कभी अगर कोई फॉर्म भरा होगा, जैसे एग्जांपल जेंडर है, तो वो एक पिक लिस्ट होता है, वो ड्रॉप डाउन होता है। वो हाँ कहता है कि जी। आप मेल, फीमेल, या फिर ट्रांसजेंडर, या फिर प्रेफर्ड नॉट टू से अदर, जो भी है, वो कुछ ऑप्शन होते हैं, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं सेलेक्ट कर सकते। हम्म। तो जब भी हमारे पास प्री डिफाइंड वैल्यू होंगी किसी भी यूजर को बोलने के लिए कि ठीक है आपको ये चीज इंटर करनी है, उस पे आप पिक लिस्ट यूज करोगे। ठीक है। जी। और पिक लिस्ट सेलेक्ट में है कि इसने पिक लिस्ट में मल्टी सेलेक्ट, ये भी अपने आप कह रहा है कि इसमें पिक लिस्ट में क्या होता है कि सिर्फ एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो हाँ जी। एट ए टाइम, बट मल्टी सेलेक्ट में क्या होता है, एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हम किसी एम्प्लॉय से पूछें कि तुमको कौन कौन सी स्किल्स आती है या कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, तो वो सेलेक्ट कर सकता है कि ठीक है मुझे जावा भी आती है, मुझे पीएचपी आती है, मुझे पाइथन आती है, मुझे सेल्सफोर्स आती है, मुझे एपेक्स आती है, मुझे नोड जेएस आती है, रिएक्ट आती है, एंगुलर आती है, मतलब जो भी है वो सेलेक्ट कर सकता है। तो वो मल्टीपल चीजें हो गई। इस पे भी वो प्री डिफाइंड वैल्यू में ही सेलेक्ट कर पाएगा। ऐसे नहीं है कि अपने से, मतलब एक से ज्यादा सेलेक्ट कर सकता है, बट प्री डिफाइंड वैल्यू में। जी। ठीक है। ठीक है। ये चीज है। उसके बाद टेक्स्ट। टेक्स्ट फील्ड है, ये एक नॉर्मल फ्री फील्ड है जिसमें आप 255 कैरेक्टर्स तक कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आपको उसका नेम चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, हम्म। पिता का नेम चाहिए, मतलब कुछ भी ऐसा जो आपको अदर्स कुछ चाहिए, जो यूजर कुछ भी जिसमें टाइप कर सके, वो होती है टेक्स्ट फील्ड। जी। ठीक है, टेक्स्ट तरह का। उसके बाद आता है टेक्स्ट एरिया। इस पे भी 255 कैरेक्टर ही होते हैं, बट ये थोड़ा सा बड़ा दिखता है बस, काम वही करेगा। टेक्स्ट क्या होता है, वो एक लाइन में दिखता है, टेक्स्ट एरिया में 2 लाइन दिखती हैं, 2 या 3 लाइन दिखती हैं, जी। बड़ा सा बॉक्स दिखता है बस। हम्म। टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, इसमें क्या होता है कि अब टेक्स्ट और टेक्स्ट एरिया में क्या होता है कि इन दोनों में
सिर्फ और सिर्फ 255 कैरेक्टर ही मैक्सिमम कर सकते हो। ठीक है। अब टेक्स्ट में ईमेल भी डाल सकते हो, टेक्स्ट में फोन भी डाल सकते हो, टेक्स्ट में नंबर भी डाल सकते हो, टेक्स्ट में करेंसी भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है। जी टेक्स्ट एरिया लॉन्ग में क्या होता है कि अब जैसे कि बहुत ज्यादा करेक्ट, कुछ बहुत ज्यादा लिखनी है, जैसे किसी एम्प्लॉय को अपने बारे में लिखना है, उसको अपनी जो भी लिखना है, 10-12 लाइन या फिर 100-200 वर्ड लिखने हैं उसको, जी। जो कि 255 कैरेक्टर से ज्यादा हैं, हम्म। तो हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया लॉन्ग। टेक्स्ट एरिया लॉन्ग, जिसमें हम अप टू 1,31,072 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। ठीक है। तो जी। ये बहुत हो जाता है। ओके। उसके बाद आता है हमारे पास टेक्स्ट एरिया रिच। अब ये टेक्स्ट एरिया लॉन्ग है, ये टेक्स्ट एरिया रिच है। जी। ठीक है। रिच ये पैसे वाला रिच नहीं है। ठीक है। इसके अंदर क्या है कि टेक्स्ट एरिया लॉन्ग में क्या होता है कि आप उसको फॉर्मेट नहीं कर सकते हो, ना तो उसको बोल्ड कर सकते हो, ना तो उसमें इमेज ऐड कर सकते हो, ना उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, कोई फॉर्मेटिंग कुछ भी नहीं कर सकते टेक्स्ट एरिया या टेक्स्ट एरिया लॉन्ग में। जी। टेक्स्ट एरिया रिच में क्या होता है कि इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, आप इमेज डाल दो, आप फॉर्मेटिंग कर दो, बोल्ड कर दो, टेक्स्ट का साइज बढ़ा दो, कलरिंग कर दो, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब टेक्स्ट एरिया रिच में सब कुछ पूरा का पूरा HTML कोड लिख सकते हो। ओके। ठीक है। ये होता है टेक्स्ट एरिया रिच में। और बचा इनक्रिप्टेड। इसमें क्या होता है कि जैसे इसका नाम ही है इनक्रिप्टेड, ये इनक्रिप्ट कर देता है वैल्यू को, और जैसे कि आपको कुछ सिक्योर वैल्यू स्टोर करनी है तो आप इसको इनक्रिप्टेड यूज करके इनक्रिप्ट कर सकते हो, और जिस भी यूजर को दिखाना हो सिर्फ उसी यूजर को दिखेगा, बाकी वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में दिखेगा, एक्स 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 ऐसे करके कुछ दिखता है वो। ठीक है, वैल्यू नहीं दिखती एक्चुअल में। जी। अब इसको हम यूज करते हैं जब हमारे पास कुछ जैसे आधार नंबर स्टोर करना हो, या फिर SSN स्टोर करना, मतलब कुछ सिक्योर चीज स्टोर करनी हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। जी। और टाइम, सिर्फ और सिर्फ टाइम इंटर करने के लिए होता है। और जो URL है, URL यूज होता है हमारा URL स्टोर करने के लिए, जैसे वेबसाइट हो गया या कोई भी URL हो गया, हम्म। www कोई भी URL, जी। तो वो उसके लिए होता है। हम्म। तो ये, क्योंकि अब अगर देखोगे तो क्या इनसे, इनके अलावा कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहोगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन के अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने करने का कोई वही नहीं है, कर ही नहीं सकते हो सेल्सफोर्स में या कहीं पे भी। अगर इसके अलावा देखो तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर स्टोर करनी है तो इनमें से किसी न किसी डेटा टाइप के अंदर वो आ ही जाएगी। हाँ जी। ठीक है। हम बात कर रहे थे कि हमें एम्प्लॉय का, जैसे हमें ईमेल स्टोर करना है तो ईमेल सेलेक्ट करेंगे, और फिर नेक्स्ट, और फील्ड लेबल दे देंगे ईमेल। जी। लेबल इज समथिंग कि इसमें हम ईमेल स्पेस दे सकते हैं, जैसे कि इसको ऐसे कर सकते हैं एम्प्लॉय ईमेल। बट ये जो फील्ड नेम है, इससे हमारा API नेम बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने कल देखा था कि ऑब्जेक्ट में हम स्पेस नहीं कर सकते, कोई नंबर कर सकते हैं, स्पेस नहीं कर सकते, हम अंडरस्कोर कर सकते हैं, डॉलर नहीं लिख सकते, हैशटैग नहीं लिख सकते, वैसे ही यहाँ पे भी हम वो सब नहीं कर सकते। जी। ठीक है। अब यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन, हेल्प टेक्स्ट, बहुत सारी चीज, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई फील्ड बनाते हैं तो अब ये डिस्क्रिप्शन है, ये क्या है, हमें फील्ड बनानी होती है तो हम उस फील्ड को बनाते समय डिसाइड कर देते हैं, ये बता देते हैं कि ये फील्ड किस लिए यूज होगी, जिससे कि आगे चल के अगर कोई देखे उसको पता हो कि ये फील्ड किस लिए यूज हो रही है। जी। ठीक है। तो इसमें हम दे देंगे दिस फील्ड इज यूज्ड टू स्टोर द एम्प्लॉय ईमेल। ठीक है। अब इसमें भी हो सकता है कि एम्प्लॉय पर्सनल ईमेल या फिर
कंपनी ईमेल। ठीक है, दो तरह की ईमेल होती है, एक पर्सनल जो उस खुद की होती है, और एक कंपनी ईमेल जो कंपनी बना के देती है। जी। ठीक है। अब हेल्प टेक्स्ट ये क्या है? ये तो हम समझ गए कि इससे हमें पता चलेगा कि हम इस फील्ड को यूज कैसे करेंगे। ठीक है। हेल्प टेक्स्ट क्या है? अब हेल्प टेक्स्ट वो है जो यूजर को दिखेगा कि इसमें डालना क्या है। ठीक है, इसमें इस तरह की वैल्यू डालो। ठीक है। कैसे? लेट में जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ कि प्लीज टाइप योर, नहीं, प्लीज टाइप एम्प्लॉय पर्सनल ईमेल। ओके। अब कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करेगा ना एम्प्लॉय का, हम्म। तो यहाँ पे हमने किया प्लीज टाइप एम्प्लॉय पर्सनल ईमेल। अब ये दिखेगा कहाँ, वो मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। देन हमारे पास आता है रिक्वायर्ड यूनिक एक्सटर्नल आईडी। ये तीन चेकबॉक्स हैं, एक ही अपने आप रहता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इन तीनों के बारे में, मतलब इन दो के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। ठीक है। जी। रिक्वायर्ड, अगर इस चेकबॉक्स को चेक कर दोगे, ठीक है, तो इस फील्ड में आपको वैल्यू डालनी ही डालनी पड़ेगी जब भी आप एम्प्लॉय क्रिएट करोगे। जी। ठीक है, जैसे आपने इस रिक्वायर्ड चेकबॉक्स को चेक कर दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आप जब भी एम्प्लॉय रिकॉर्ड क्रिएट करोगे ये इस फील्ड को बोलेगा ही बोलेगा कि इसमें वैल्यू डालो। हम्म। ठीक है, नहीं तो नहीं करने देगा। जी। यूनिक क्या होता है कि जैसे इसका नाम ही है कि डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, तो उस पूरे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में वो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। एक बार अगर किसी एक भी रिकॉर्ड में एक कोई ईमेल डाल दी, दोबारा जब रिकॉर्ड क्रिएट करोगे तो सेम ईमेल से वो रिकॉर्ड क्रिएट नहीं करने देगा। ये होता है यूनिक का मतलब। जी। ठीक है। हाँ जी। एक्सटर्नल आईडी और ये दोनों चेकबॉक्स हम बाद में बात करेंगे। हम आते हैं डिफॉल्ट वैल्यू में। ये होता है डिफॉल्ट वैल्यू, ये होता है कि आप डिफॉल्ट वैल्यू उस फील्ड में कौन सी दिखाना चाहते हैं। जब भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश करेगा वो डिफॉल्ट वैल्यू वैल्यू दिखेगी। कैसे? लेट से कि यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ abc@gmail.com। ठीक है। अब क्योंकि ये ईमेल फील्ड है तो ये एक टेक्स्ट की तरह ट्रीट होगी, इसलिए हमें डालना होगा डबल कोट्स में। ठीक है। हम्म। और जी। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करो, जैसा है वैसा रहने दो, जैसा है, और सेव कर दो। ठीक है। हाँ। अभी हमने ईमेल फील्ड क्रिएट करी है, देखो उसका लेबल है एम्प्लॉय नेम, सॉरी एम्प्लॉय ईमेल, बट उसकी वैल्यू क्या है, ईमेल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। ये एपीआई नेम है। इसे इससे पता चलता है कि ये एक कस्टम फील्ड है। ठीक है। और उसका डेटा टाइप यहाँ पे पता चलता है कि किस तरह की फील्ड है। ठीक। जी। अब हम अगर यहाँ पे जाएं और इसको रिफ्रेश करें पीछे वाले स्क्रीन पे जो कि हमारा ऐप है, और एम्प्लॉयज टैब में जाएं और न्यू पे क्लिक करें, तो यहाँ पे देखोगे कि वो ईमेल फील्ड भी आ गई, और इसमें डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने वहां पे डाली थी, याद आया डिफॉल्ट वैल्यू का, हाँ जी। हाँ जी। वो ये यहाँ पे आ गई। और ये रिक्वायर्ड फील्ड बन गई क्योंकि ये लाल लाल इसके पीछे रेड एस्ट्रिक स्टार का साइन यहाँ पे बन गया। जी। और जो हेल्प टेक्स्ट था वो ये यहाँ रहा, आई, ये जो आई दिख रहा है इस पे जैसे ही होवर करोगे तो जो वहां पे लिखा था हेल्प टेक्स्ट में वो यहाँ दिख जाएगा। जी। ठीक है। ये है हमारा फील्ड बनाते समय जो भी वैल्यू आती है। ठीक है। तो ये है हमारा। बट एक चीज जो हमें ध्यान में रखना है वो ये कि हम कोशिश करते हैं कि हम किसी भी फील्ड को फील्ड की डिफिनीशन से रिक्वायर्ड ना बनाएं। ठीक है। हम हमने अभी यहाँ से बना दिया है, ठीक हम्म। है, बट हम कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से इसको रिक्वायर्ड ना बनाएं। जी। ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर रिक्वायर्ड बना दिया तो उसमें डेटा हमें डालना ही डालना पड़ेगा। ठीक है।
हम वैलिडेशन रूल्स वगैरह जो हम आगे पढ़ेंगे वहां से हम कोशिश करते हैं कि उसमें डालें। ठीक। जी। इसी तरह हम अगर फील्ड्स की बात करें, जैसे कि हम यहाँ पे करेंसी की बात कर रहे थे, तो करेंसी डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सैलरी डाल देते हैं। आप जब करेंसी सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखोगे चीजें बदल गई, है ना। जो पिछला वाला स्क्रीन था वो दूसरा था, और ये वाला जो स्क्रीन है ये दूसरा है। इसमें हाँ कुछ जी। चीजें एक्स्ट्रा आ गई हैं, कुछ चीजें हट गई हैं, हम्म। है ना। जी। ठीक है, तो जब कोई भी करेंसी हो या नंबर हो, दोनों के केस में ऐसा ही दिखेगा। ठीक है। नंबर के केस में और भी कुछ दिखेंगी, वो हम देखते हैं अभी। बट करेंसी के केस में ऐसा दिखेगा। इसमें ये कह रहा है लेंथ, उसकी लेंथ क्या होगी, आप मैक्सिमम कितने लेंथ का, कितने डिजिट्स का कोई करेंसी इंटर कर सकते हो, कोई सैलरी इंटर कर सकते हो। जी। ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होती है किसी भी नंबर फील्ड की या किसी भी करेंसी फील्ड की, जो लेंथ होती है वो होती है मैक्सिमम 18। ठीक है। 18 मतलब ये जो लेंथ और ये जो डेसिमल प्लेस दोनों को मिला के, मतलब अगर आपने यहाँ पे 18 कर दिया तो यहाँ पे आपको जीरो ही लिखना पड़ेगा। ठीक है। मतलब जो टोटल लेंथ है, टोटल डिजिट्स है, वो 18 ही होनी चाहिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें सैलरी करनी है, लेट्स से कि हम इसको कर देते हैं 18, हो सकती है 18 से कम हो सकती है, 18 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे 18 था और मैं यहाँ पे कर दूं कि डेसिमल पॉइंट, क्योंकि सैलरी में डेसिमल हो सकता हाँ जी। है ना। तो मैं इसको 2 कर दूं। अगर मैं इसको बाद नेक्स्ट करूं तो यहाँ पे एरर देगा कि द सम ऑफ लेंथ एंड डेसिमल प्लेसेस मस्ट बी एन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 18। हम्म। मतलब ये या तो दोनों का सम मिला के, दोनों को जोड़ के या तो 18 हो या उससे कम हो। ठीक है। जी। तो लेट्स से कि हम सैलरी को कर देते हैं 16 और 2, तो 16 और 2 मिला के 18 हो गए। ठीक है। जी। 14 और 2 भी कर सकते हो। हम्म। ठीक है, क्योंकि ये 16 हो गए तो उसको चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 18 ठीक से है। कम होने चाहिए। 18 या 18 से कम होना चाहिए। जी। ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करो, अब कोई एरर नहीं आएगा। मेक श्योर कि ये जो विजिबल वाला है इस पे क्लिक कर दो, ये जो है। ठीक है। वो क्या होता है, कैसे होता है, मेक श्योर कि ये लेआउट में एडेड हो, ये चेक बॉक्स चेक हो। ठीक है, ये वाला। और इसको सेव कर दो। जी। अब आगे सैलरी। अब हम नंबर की बात करते हैं, एज की। ठीक है। अब जैसे कि हम एक नंबर की बात कर लेते हैं, नंबर, नेक्स्ट किया और यहाँ पे टाइप किया एज। तो अब देखोगे कि इसमें 3 4 चेक बॉक्स आ गए, एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा चेक बॉक्स आ गया, बाकी पुराने वाले ही हैं। ठीक है। बट लेंथ वही की वही है। ठीक है। लेंथ क्या कह रहा है, 18 या 18 से कम। जी। अब एज जो है, क्या क्या लगता है, एज में डेसिमल पॉइंट्स हो सकते हैं? नहीं। एज में नहीं होंगे, या तो 18 19 20 ऐसे ही होगी वो। हाँ जी। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे कि एज, अब इतना बड़ी भी एज नहीं होती है, मैक्सिमम लोग 100 साल जीते हैं, और 100 में आता है 3 डिजिट। जी। ठीक है। हम्म। हम 4 कर देते हैं ज्यादा से ज्यादा, वैसे तो 999 तक आता है 3 डिजिट। हाँ नौ जी। सौ निन्यानवे 3 डिजिट में आता है ना। हाँ जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। ये जो लेंथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब स्टार्टिंग में जब लोग सीखते हैं तो लोग ध्यान नहीं देते और क्रिएट करते चले जाते हैं, और फिर आगे चल के जब प्रोजेक्ट में काम करते हैं और अपने मन से कुछ भी लेंथ दे देते हैं फील्ड का और उसको बना देते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब ऐसा लगता है कि क्या इससे क्या फायदा होगा, हम 3 करें या 19 करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो लेंथ होता है, लेंथ के हिसाब से पीछे सिस्टम में जगह स्टोर की जाती है, उसके हिसाब से स्पेस रखा जाता है। और उस स्पेस के चलते जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो जाता है, अभी हम यहाँ पे 4 5 10 फील्ड बनाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट में 100 फील्ड होंगे, 100 जी। से ज्यादा भी होते हैं। मैंने तो ये इतने, मैं तो ऐसे प्रोजेक्ट में काम किया जहाँ पे 3 3 350 फील्ड्स हैं एक ऑब्जेक्ट में। ठीक है। तो
हमें एक्चुअली में लेंथ पे बहुत ही ध्यान देना होगा जब भी हम किसी टेक्स्ट फील्ड को या नंबर फील्ड को या करेंसी फील्ड को बनाते हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना होगा, हमें ये पूछना होगा कि हम इसमें मैक्सिमम कितना वैल्यू डालेंगे। ठीक। अब जैसे इंटी एज है, एज में वैसे भी अब तो 100 साल भी नहीं जीते लोग, बट हाँ। तीन तीन डिजिट इज फाइन, कि मतलब 3 डिजिट से हमारा कितना नंबर आएगा, ओके 999, मतलब 999 तक हम लिख सकते हैं इसमें, जी। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन वही सेम चीज अगेन, हेल्प टेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप डिस्क्रिप्शन एटलीस्ट फील्ड बनाओगे तो डिस्क्रिप्शन और हेल्प टेक्स्ट कोशिश करोगे कि आप दे दो। जी। जब आप प्रोजेक्ट में काम करोगे तो वो बिजनेस खुद आपको दे देगा कि ये डिस्क्रिप्शन है, ये हेल्प टेक्स्ट है। हम्म। और अगर नहीं देता है तो आप पूछो एक बारी कि क्या है कोई आपके पास डिस्क्रिप्शन है किसी फील्ड का, इसका हेल्प टेक्स्ट है जो आप दिखाना चाहते हो। जी। ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्ड यूनिक हमने बात कर ली है। ठीक है। ये सारी चीजें नंबर फील्ड में भी आती हैं। और एक ये नया कुछ आया है एआई प्रिडिक्शन, ये एआई से रिलेटेड है इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। ठीक। जी। एंड देन हमने नेक्स्ट किया, फिर से वही विजिबल चेकबॉक्स, मेक श्योर एडेड है रिकॉर्ड पेज लेआउट में, सेव किया। ठीक। अब ये फील्ड्स ऐड करने के बाद हम फिर से वापस अपने वही ऐप में जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है। रिलोड यहाँ से भी कर सकते हो, ये जो रिलोड का बटन है इस पे क्लिक करोगे तो रिलोड हो जाएगा, या फिर ब्राउजर पे राइट क्लिक करो और रिलोड सेलेक्ट कर लो। ठीक है। जी। तो कोई भी एक करोगे तो रिलोड हो जाएगा। और फिर से न्यू पे क्लिक करोगे, हाँ अभी तो नहीं आया। ठीक है, हाँ यहाँ पे आ गया, इसको रिफ्रेश कर रिलोड कर देते हैं एक बारी, वो ले नहीं रहा था वहां पे। हम्म। ठीक है। एम्प्लॉयज पे जाके फिर से न्यू पे क्लिक करते हैं तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक है। जी। अब लेट से कि यहाँ पे जॉन डो करते हैं, ठीक है, और सैलरी है यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं। जैसे ही टाइप करोगे यहाँ पे देखो करेंसी सिंबल उसने बना दिया अपने आप, इसने रूपी बना हाँ। दिया, क्योंकि हाँ जी। हमारे जो ऑर्ग की जो इस ऑर्ग की करेंसी है, कैसे वो अभी देख लेते हैं। और इस पे अगर मैं कुछ टाइप करूं, लेट से कि अगर मैं इतना टाइप कर दूं, हमने वहां पे कितना दिया था नंबर, 3। 3। अब इस पे सेव करेंगे तो ये क्या दे रहा है, वैल्यू आउटसाइड ऑफ अ वैलिड रेंज ऑन न्यूमेरिकल फील्ड। तो जब तक इसमें वैलिड वैल्यू नहीं होगी तब तक वो सेव नहीं करने देगा। ठीक है। और इसको सेव करो। अब ये सेव हो गया। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है रूपी साइन, सैलरी का। अब ये कहाँ से ले रहा है, ये ले रहा है, आप अगर अपने यूजर पे जाओ, इस ओनर पे क्लिक करो, इस पे यूजर डिटेल पे क्लिक करो, दो जगह से ये कंट्रोल होता है। ठीक है। अभी मैं बेसिक बता दूंगा कि यहाँ पे अगर आओगे नीचे तो इसमें एक वो होता है टाइम जोन, इससे वो कंट्रोल करता है। नहीं नहीं, एक मिनट, इसमें करेंसी, अच्छा यहाँ पे नहीं होगा वो, ओके, यहाँ पे नहीं है वो करेंसी, आपकी कंट्रोल करेगा। देखो, जब आप सिंगल करेंसी में काम कर रहे हो तो वो ऑर्ग लेवल से कंट्रोल करता है। ठीक है। ऑर्ग लेवल कहाँ पे जाओगे आप यहाँ पे सर्च करोगे, सेटअप में जाके कंपनी इंफॉर्मेशन। जी। ठीक है। यहाँ पे सर्च करोगे कंपनी इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे दिखा रहा है करेंसी लोकेल जो कि है आईएनआर। जी। अगर इसको एडिट कर दो और इसको चेंज करके, अगर मैं इसको लेट से कि मैं यूरो कर दूं अगर, ठीक है, या फिर हम पाउंड कर दें, कुछ भी, लेट से कि अब यूरो ही कर देते हैं, जो भी हमारा यहाँ पे मिल रहा है, इंग्लिश जर्मनी यूरो। ठीक है। जी। अगर इसको हम चेंज करके इसको सेव कर दें, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एक ही कर, अभी हमने मल्टी करेंसी की बात नहीं करी, उसको बाद में बात करेंगे। बट अगर हम इसको सेव करें और वापस हम फिर से उस एम्प्लॉय रिकॉर्ड में जाएं, ठीक हम्म। है, वापस हम फिर से अगर इस एम्प्लॉय रिकॉर्ड में जाएं तो अब यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हो गया। जी। ठीक है। ये जी। यूरो साइन आ गया यहाँ पे। हाँ जी। ठीक है।
तो बेसिकली ये क्या करता है, करेंसी फील्ड अपने आप डिसाइड कर लेती है कि किस फील्ड में किस तरह का सिंबल देना है। जी। ठीक है। हम्म, अभी सिंगल करेंसी है तो वो हर रिकॉर्ड में यही दिखाएगा। लेकिन कल को जब मल्टी करेंसी, अगर कोई बिजनेस है जो कई सारी कंट्रियों में काम करता है, जैसे इंडिया में भी, यूएस में भी, यूके में भी, तो उनकी करेंसी, हर एक कंट्री की करेंसी अलग होती है। तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस रिकॉर्ड के लिए हमें कौन सी करेंसी शो करनी है। ठीक है। ये हो गया हमारा करेंसी का। अब हम इसमें इसमें प्ले अराउंड कर सकते हो। जैसे मैं पिकलिस का दिखा देता हूँ। जैसे अगर पिकलिस करो, ठीक है, और इसमें हम अगर लेट से कि हम यहाँ पे जेंडर कर लेते हैं। ठीक है, जेंडर। अब इसमें दो ऑप्शन आते हैं। वैल्यूज की बात करें तो इसमें दो आते हैं। यूज ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू सेट, ये क्या होता है इस पे बात करते हैं अभी। अभी के लिए हम सेलेक्ट करेंगे इंटर वैल्यूज विद ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय अ न्यू लाइन। जी। ठीक। तो हम हम्म, जैसे न्यू लाइन पे डालेंगे। अब हम, इसने क्या बोला, ईच वैल्यू सेपरेटेड बाय न्यू लाइन, तो हर एक वैल्यू न्यू लाइन में होनी चाहिए, जैसे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, अदर। ठीक है, प्रीफर्ड नॉट टू से। जी। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक। अब इस पे देखो, इस पे जो चेक बॉक्स है ये अलग है। ये चेक बॉक्सेस क्या कह रहे हैं कि डिस्प्ले वैल्यूज अल्फाबेटिकली नॉट इन द ऑर्डर इंटर्ड। तो हम्म, अगर आपको पिकलिस वैल्यू में अल्फाबेट वाइज चाहिए, जैसे कि ए वाली पहले, बी वाली बाद में, सी वाली उसके बाद में, तो हम्म, ये चेक बॉक्स चेक कर दोगे। जी, ठीक है। हम्म, और अगर आपको पहली वैल्यू जो भी इंटर्ड है वो वैल्यू चाहिए कि वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो। जी, ठीक है, जैसे कि हम अगर इस चेक बॉक्स को चेक कर दें तो मेल जो होगा वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा। ठीक है। तो हम्म, हम नहीं चेक करेंगे। और अब हम अगर नेक्स्ट कर दें, ठीक है, बाकी हमने बात कर ही ली है डिस्क्रिप्शन, हेल्प टेक्स्ट की। जी। इसको सेव करें और इसको सेव करें। तो अब क्या होगा, अब अगर मैं इसको रिलोड करूं तो, अच्छा, अभी भी नहीं आया। ओके, नहीं आ रहा है। ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है? सेल्सफोर्स क्या करता है, पीछे कैच इनेबल कर लेता है। ठीक है। तो अगर हमें इससे बचना है तो हम क्या करेंगे, हम जब भी हमारा जो ऑर्ग होता है, हमारा पर्सनल ऑर्ग होता है, या फिर हम जिस पे काम करते हैं क्लाइंट के लिए, जिसको हम बोलते हैं सैंडबॉक्स, तो जब वहां पे काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सेटअप पे जाते हैं, सेटअप पे, ठीक है। और यहाँ पे एक एक जगह होती है, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बस फिलहाल जो मैं कर रहा हूँ वो करो। सेशन सेटिंग्स पे जाते हैं जी। और इस पे एक चेक बॉक्स होता है, कैचिंग के अंदर एक चेक बॉक्स होता है जिसका नाम, जिसका टाइटल है इनेबल सिक्योर एंड परसिस्टेंट ब्राउजर कैच टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। सो हम इसको बस अनचेक करके इसको सेव कर देते हैं और खत्म। इससे क्या होता है कि वो जो कैच इनेबल हो रखी होती है वो डिसेबल हो जाती है। तो जो भी चेंज हम करते हैं वो हम्म, चेंज हमको इमिडिएटली यहाँ पे दिखने लगता है, जैसे कि अब दिख गया। जी। ठीक। हम्म, अब अगर हम इसको एडिट करें तो ये देखोगे ड्रॉप डाउन में वही वैल्यू हैं जो हमने वहां बताई है। अब यूजर इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं डाल सकता। यूजर इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं डाल सकता। जी। अगर कुछ करना है तो हम ही करेंगे, हम्म, हम ही पीछे से जाके ऐड करेंगे, तभी यूजर इसमें डाल सकता है। एज ए एडमिन हमने सेटअप कर दिया। अब कोई भी यूजर, लेट से कोई एचआर या एचआर मैनेजर या फिर कोई दूसरा टैलेंट का बंदा, टैलेंट रिक्रूटर, इस पे रिकॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो वो जेंडर इसी में से ही दे पाएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं दे सकता।
ठीक, ये हमारा पिक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। और अगर हम देखें कोई डेटा टाइप हमें जैसे देखना है, लेट्स से कि हमें देखना है डेट, ठीक है, जी। तो हम यहाँ पे डेट पे जाके हम इसमें कह सकते हैं हायर डेट, ठीक है, किस दिन को हायर हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज देखना, अब इस पे हमने क्या किया, हायर और डेट दोनों के बीच में स्पेस है, ठीक है, और जैसे ही मैं कहीं और पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, हायर अंडरस्कोर डेट। तो ये जो फील्ड नेम है ये क्या करता है, जितने भी स्पेस होते हैं उनको अंडरस्कोर कर देता है, जी। ठीक है। एक चीज और, अगर जैसे मैं यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, वन कर दिया, वन हायर डेट, ठीक है, हाँ जी। तो ये क्या करेगा, जो नंबर होता है उसके पहले एक्स लगा देता है, ओके। ठीक हाँ है। अगर अगर हमने नंबर से स्टार्ट किया फील्ड लेबल को, ठीक है, जी। और अगर हम हायर डेट वन कर दें हम्म। और फिर करें तो वो ऐसा ही कर देगा, स्पेस जो होगा उसको अंडरस्कोर से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। जी। हमें हायर डेट वाला ही चाहिए था, हमने ऐसे ले लिया, रिक्वायर्ड नहीं करना हमको, नेक्स्ट किया हमने, हमने कहा कि सबको अभी दिखेगी फील्ड, और इसको सेव कर दिया। अब ये हो गई हायर डेट की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेट आएगा, ठीक है। जी। और फिर से वही वापस जाके अगर इसको रिलोड करोगे तो देखोगे कि अब हायर डेट आ गया, और इस पे अगर क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हो, यू कैन सेलेक्ट द डेट, अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पे भी आके डेट सेलेक्ट कर सकते हो, जी। ठीक है, कि कैसा क्या है, क्यों है, कहाँ है, जो भी डेट, ईयर देख लो, यहाँ पे इसने 1923 से लेके 2123 तक दिखा रखा है, मतलब 100 साल पहले 100 साल बाद, जी। ठीक है, क्योंकि हम 2023 में हैं, तो 2123 1923, ठीक है। कोई भी डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, 2120 और सेव कर दो, ठीक, ये हो गया। अब जैसे कि नया एक फील्ड बनाते हैं जिसको हम करते हैं टेक्स्ट रिच, सॉरी टेक्स्ट एरिया रिच, ठीक है। और लेट्स से कि हमें एम्प्लॉय के बारे में कुछ लिखना है, अबाउट एम्प्लॉय। जी। अब यहाँ पे देखोगे विजिबल लाइंस कह रहा, कितनी लाइन दिखेंगी, क्योंकि ये बहुत होता है, मैक्सिमम कितना है, 1,31,000, हमने यहाँ पे लिखा कितना है, 32,768, जी। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये भी देखो। अब लेंथ की बात आ रही थी ना, हम क्या कह रहे थे, हमें बहुत सोच समझ के लेंथ यूज करनी है, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के। इसने क्या कहा कि आप इतने कैरेक्टर्स में से अभी जीरो यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे ही आप इतना डालोगे ये माइनस कर देगा इसमें से, और फिर बताएगा कि यू हैव इतने, मतलब यू हैव दिस नंबर ऑफ एडिशनल कैरेक्टर्स जो आप अब इस फील्ड में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करो, फिर से वही विजिबल कर दो जो भी है, और सेव कर दो इसको। अब यहाँ वापस आओगे, रिफ्रेश करोगे, जब इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखोगे अबाउट एम्प्लॉय। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कुछ भी लिख दो यहाँ पे, जैसे कि मुझे लिखना है कि BSc B.Com हेलो, या फिर अब मुझे कुछ भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ सेल्स फोर्स आर्किटेक्ट। अब मुझे इसका लेंथ बड़ा करना है, लो बड़ा कर दिया, ठीक है। कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर दिया, हुआ नहीं, क्या हो गया, ठीक है। इमेज लगानी है तो इमेज लगा दो, फॉन्ट से चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर लो यहाँ से, अभी सेल्स फोर्स साइंस है, मुझे टाइम्स न्यू रोमन करना है तो कर दिया, चेंज हो गया, ठीक है। लिंक लगानी है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक, तो कुछ भी कर सकते हैं हम, जी।
ठीक है, आप इसको सेव कर दो, ये वहां ऐसा ही दिखेगा। जी। ठीक है, हम्म। तो ये होता है हमारा रिच टेक्स्ट। हमने सारी फील्ड्स कवर नहीं करी हैं, बट सारी फील्ड्स एज अ, मतलब अगेन जैसे मैं कहता हूँ कि अब सारी फील्ड्स बना के देखो। एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट है, इसमें सारी फील्ड्स बना के देखो, जी। हर तरह की फील्ड बना के देखो, कोशिश करो कि उसको एक वैलिड नेम दो, और हम्म। बना के देखो कि हो क्या रहा है, कैसे बन रहा है, उसके अंदर क्या डाल सकते हैं हम। ठीक है, एज ए असाइनमेंट, लास्ट टाइम हमने बोला था कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट बनाने हैं। ठीक है, अब जो है वो ये है कि इन सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको फील्ड भी बनानी है। कौन सी फील्ड, वो अपने हिसाब से सोच लो जी। कि कौन सी फील्ड बनानी है। ठीक है, या तो नहीं सोच सकते तो गूगल कर लो कि जैसे कस्टम फील्ड फॉर कॉलेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई दे देगा, जी। और अगर नहीं देता है तो कस्टम एट्रीब्यूट्स टू कॉलेज टेबल ऐसे सर्च कर लो। किसी ने कर रखा होगा, एडिंग कस्टम हाउ टू डिक्लेयर, एक मिनट, कस्ट कॉलम्स कर दो ऐसे, कॉलम्स फॉर कॉलेज टेबल। तो यहाँ किसी ने दे रखा होगा, ये दे रखा है एसक्यूएल फॉर रिलेशनल, जो भी रिलेशनल डेटाबेस ऑफ अ कॉलेज टेबल। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा, क्या दिखा रहा है, कहाँ पे है, ये तो इसने तो क्वेरी लिख रखी है, इससे काम नहीं चलेगा। वैसे अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, अपने हिसाब से कर सकते हो। नहीं, अगर नहीं हो रहा, नहीं मिल रहा, नहीं समझ में आ रहा है तो पहली बात तो देखो, ये जो इमेज है इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा देता है, स्टूडेंट के बारे में बता दिया, कोर्स के बारे में बता दिया, रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया। जी। किसी दूसरी पे क्लिक करोगे तो टीचर्स के बारे में थोड़ा बहुत है। अब ये देखो इसमें ज्यादा कुछ है, इस पे क्लिक करोगे तो इसमें और ज्यादा कुछ है। जी। ठीक है, हम्म। अभी कुछ किसी ऑब्जेक्ट को किसी तरह से कुछ रिलेशन देना नहीं है, तो सिर्फ फील्ड बनानी है बस, और टैब बनाना है सबका। जी। जी। ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो bard.google.com पे जाओ। जैसे जाओगे तो ये आपको आपकी गूगल ईमेल से लॉगिन कर देगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पे सर्च करो कस्टम फील्ड फॉर कॉलेज ऑब्जेक्ट इन सेल्सफोर्स। कस्टम फील्ड फॉर कॉलेज ऑब्जेक्ट फॉर सेल्सफोर्स प्रोजेक्ट विद डेटा टाइप। ठीक है, इस पे अगर जाओगे तो ये क्या करेगा, बार्ड गूगल का प्रोडक्ट है, गूगल ने लॉन्च किया है, ये एक एआई है। ठीक है, चैट जीपीटी की तरह, चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, ये लो, ये दे दिया इसने, जी। उठा के वहां पे डाल लो। जी। ठीक है, अब इससे अच्छा इंफॉर्मेशन कोई नहीं देगा, चैट जीपीटी भी नहीं देता है। जी। ठीक है, कॉलेज नेम, कॉलेज टाइप, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, वेबसाइट साइज, इसकी जरूरत है तो ठीक है। देखो डिस्क्रिप्शन भी दिया इसने, देख रहे हो, इसने डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि ये लिखना है वहां पे। एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, हम्म। इस पे क्लिक करो, एक्सपोर्ट हो जाएगा जी। एक्सेल सीट में, और उसको रख लो कहीं पे, सेव करके रख लो, या फिर एक्सपोर्ट करके यहाँ डाल दो, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर। इसी तरह अब कुछ नहीं करना, अब इसको कॉपी करो, ये कॉलेज के लिए था, अब यहाँ पे डाल दो टीचर। अब फिर से ये रीड करेगा। ठीक है, अब क्योंकि गूगल के पास पूरा पूरा डेटा होता है, दुनिया भर का डेटा होता है, और ऊपर से ये एआई है, तो ये पूरा रीड करेगा, अब दे देगा, ये लो, सारा कुछ इसने दे दिया। और जी। इसमें बता रहा है कि इतनी होनी चाहिए, तुम ये भी बना सकते हो, तुम ये भी बना सकते हो, और हम्म। ये रहा, सारा कुछ बता देता है वो। तो गूगल से नहीं हो रहा है तो बार्ड से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो,
बट जी। करो, खुद पूछो, चीजों को करोगे तभी होंगी चीजें। और जो भी करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा अपने आप, रिसेंट में दिख जाएगा। मैंने किया हुआ पहले, यहाँ पे देखो दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो वह यहाँ पे वो प्रॉपर आपको दे देगा। बाद में जब दोबारा वापस आओगे, अब जैसे कि एक दिन सर्च किया, उसके बाद दोबारा जब गए बार्ड पे और उसी ईमेल से लॉग इन हो, तो यहाँ पे वो दे देगा कि रिसेंट में क्या सर्च किया था। इस पे क्लिक करोगे तो ये आ गया। नया चैट चाहिए, अब इससे इस लेट से कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फील्ड ही पूछने, अब नया कुछ पूछना है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं डाल दूँ, इसने कहा हेलो अगेन, जो भी है। अगर मैं इसमें डाल दूँ कि लेट से, इसमें मैं कह देता हूँ फेच मेथड इन जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, या फिर मैं कह दूँ व्हाट इज लेक्सिकल इन्वायरमेंट इन जावा स्क्रिप्ट। मैं बस कुछ रैंडम उसमें टाइप टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मुझे अगर जानना हो। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा थोड़ी देर टाइम लेगा, 5-10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, और मुझे उसके बारे में पूरा का पूरा बता के दे देगा कि ये लो, लेक्सिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे यूज करूंगा। वो उसका कोड दे दिया कि ये लो भैया, इसका कोड ले लो, इसको चला लो, और फिर ये देखो कि ये, और ये यहाँ पे एग्जाम्पल का उसने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। अब अगर मुझे क्लिक करना है इस पे, तो मैं इसमें क्लिक कर सकता हूँ। जी। ठीक है, नया चैट, नया कुछ जानना है, जैसे कि टेल मी मोर अबाउट पैंथर स्कूल्स। ठीक है, अब ये क्या देगा मुझे नहीं पता, कुछ तो देगा। ठीक है, गूगल करेगा जो भी है, गूगल करके मुझे दे देगा कि ये लो, चलो, अच्छी बात है, इसने मेरा नाम दिया है। ठीक है, तो वो यहाँ पे सारी चीजें इसने जो भी, और ये इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है, कहीं ना कहीं सेल्सफोर्स उसको लेता है और देता है मुझे। ठीक है, तो ये चीज है। तो और कुछ नहीं, बेसिकली यही है इसको। ये असाइनमेंट इसको कंप्लीट करो। ठीक है, अभी हम एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम एप्लीकेशन तक पहुंचे ही नहीं। तो ये अभी पेंडिंग है, बट यहाँ तक करना, ये असाइनमेंट करना है। ठीक है, और जी। जब वो बन जाए, तो अगर अगर कर सकते हो, कर रहे हो, तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देना, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक, कुछ भी, कोई डाउट? नहीं भी। नहीं? नहीं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही।